बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज किया जाता है बजरिए रूल्स समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट, शी सेज आई स्टडी इन द मॉर्निंग। इनडायरेक्ट, शी सेज दैट she studies in the morning. Dear students, statement, बयानिया जुमला, assertive sentence, affirmative, पॉजिटिव या निगेटिव। रूल्स, आइए रूल्स के जरिए समझते हैं। रूल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। रूल फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच यानी ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त जुमला हमेशा सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। शी, डियर स्टूडेंट्स, ये शी है सब्जेक्ट से। डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले को हमेशा सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। रूल सेकंड, पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी लिसनर न हो तो, यहां पर डियर स्टूडेंट्स लिसनर नहीं है, शी सेज, यहां पर लिसनर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी लिसनर ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदल नहीं होता। तो शी सेज। रूल थर्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट का बनाते वक्त, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। रूल फोर्थ, डायरेक्ट स्पीच यानी ये डायरेक्ट स्पीच बयानिया जुमला हो तो, ये डायरेक्ट स्पीच बयानिया जुमला है, स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता और निगेटिव भी हो सकता। डायरेक्ट स्पीच बयानिया जुमला हो तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच को दैट से जोड़ दिया जाता है। दैट से जोड़िए। अगर डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच को दैट से जोड़ दिया जाता है। कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। दैट यानी के। रूल फिफ्थ, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। शी सेज, अब ये प्रोनाउन है आई, तो डियर स्टूडेंट्स आई का ताल्लुक शी से है, इसलिए आई विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। रूल 6, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का जमाना, डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? रिपोर्टिंग वर्ब का जमाना, डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब का जमाना अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच के जमाने को बदला नहीं जाता। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जमाना अगर
सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो डायरेक्ट स्पीच का जमाना भी वही रहेगा, उसको बदला नहीं जाता। रूल 7, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी सेज दैट, शी, आई को हमने शी में कन्वर्ट किए, शी में चेंज किए। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस, ईएस या वाई हटाकर आईईएस या वाई के बाद एस लगाइए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए स्टडी को स्टडीज लिखना होगा, वाई हटाकर आईईएस ऐड करना होगा स्टडी में, और रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान तरीका है, रूल्स को आप सिर्फ जहन में रखिए। अगर सेंटेंस का आप मतलब नहीं भी जानते हो, अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है और जानने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन अगर किसी वजह से आप सेंटेंस का जुमला सेंटेंस के माने समझ नहीं पा रहे हैं, तब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इन उसूलों के जरिए, इन रूल्स के जरिए आप सही तरीके से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ये और देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस, ईएस या वाई हटाकर आईएस या वाई के बाद एस लगाइए। एग्जाम्पल, ईट, ईट्स, गो, गोस, बाय, बाइज, अप्लाई, अप्लाइज, एटसेट्रा। डायरेक्ट, शी सेज आई एम अ डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट, शी सेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर ऑब्जेक्ट ना हो, डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर यानी ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती। अगर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी लिसनर ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती। शी सेज। डियर स्टूडेंट्स, और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शी सेज अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस स्टेटमेंट हो, असर्टिव सेंटेंस हो, डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट का इस्तेमाल किया जाता है, कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माने के होते हैं। शी सेज दैट, वो कहती है कि, डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये आई है, आई का ताल्लुक शी से है, ये प्रोनाउन आई का ताल्लुक शी से है, इसलिए आई विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। आई विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। ये शी है तो ये आई का ताल्लुक शी से है, इसलिए आई विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। तो यहां पर शी का इस्तेमाल करना होगा, शी। और यहां पर ये
एम की तब्दील आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शी के साथ में इज का इस्तेमाल करना होगा। आई एम अ डॉक्टर, शी इज द डॉक्टर। शी सेज, वो कहती है, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। शी सेज दैट, वो कहती है कि शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल। डायरेक्ट, शी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट, शी डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर शी सेज टू मी, यहां पर लिसनर है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इसलिए सेज की जगह पर टेल्स का इस्तेमाल करना होगा। शी सेज, शी टेल्स। डियर स्टूडेंट्स, सेज टू की जगह पर टेल्स का इस्तेमाल करना होगा। शी सेज टू मी, शी टेल्स मी। जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्टेटमेंट, तो यहां पर शी के साथ में सेज की जगह पे टेल्स का इस्तेमाल करना होगा और टू को रिमूव कर देना होगा, टू को हटाना होगा। शी सेज टू मी, शी टेल्स मी। अब ये स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इससे पहले दैट का इस्तेमाल करना होगा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना होगा, निकाल देना होगा। आई एम अ डॉक्टर, आई का ताल्लुक शी से है, इसलिए आई की जगह पर हमें शी इस्तेमाल करना होगा और आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, शी के साथ इज का इस्तेमाल होता। आई एम अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। शी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, शी टेल्स मी दैट शी इज अ डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो डायरेक्ट स्पीच में का वर्ब भी उसी टेंस में होगा। इसमें कोई तो ये टेंस में तब्दीली नहीं आएगी, टेंस में तब्दीली नहीं होगी। सेम टेंस में डायरेक्ट ऑफ स्पीच का वर्ब भी इस्तेमाल सेम टेंस में होगा। यानी फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।